को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, वरभागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। आज रविवार का शुभ दिवस है, जो केवल आज के दिन ही तशरीफ लाते हैं और सामान्य रूप से जो बाकी प्रतिदिन मेरे प्रभु जी की वाणी का लाभ उठा रहे हैं। आइए जरा मन को एकाग्र करके सुनिएगा। आज मुझे कुछ आपसे कहना है। आज सत्संग समझ लो, प्रार्थना समझ लो, उपदेश समझ लो, प्रेरणा समझ लो, जैसे आप चाहे समझ लेना। आप जैसे श्रद्धालुओं का, देवियों का, जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान और भगवान के ज्ञान के प्रति रख के आते हैं, कुछ कर्तव्य हो जाता है, नहीं बड़ा भारी कर्तव्य हो जाता है। शायद उस ओर आपका ध्यान नहीं, इसलिए मेरे मालिक, मेरे कृष्ण, मेरे इष्ट देव मुझे दिव्य प्रेरणा दे रहे हैं। श्रद्धालु जनता का सत्संग में आने का बड़ा भारी कर्तव्य। ध्यान से सुनना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरा कर्तव्य भगवान की वाणी को सरल करना और आपके अंतःकरण में बिठाने की पूरी चेष्टा करना। इस स्थान का कर्तव्य चारों ओर सफाई रहे, आपके आने से पहले स्थान सुंदर सुथरा दिखाई दे, आपके लिए गाड़ियां चलाई जाए, आपके आने को आसान किया जाए। जितना बन पड़ रहा है भगवान की नजरों में है, वो हो रहा है। मैं भी अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, स्थान भी अपना कर्तव्य निभा रहा है। इतने मेहमान आते हैं, उनके लिए लंगर जारी है, यहाँ के सारे वर्करों के लिए लंगर जारी है, सब प्रकार की सुविधाएं ये स्थान देने की चेष्टा कर रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन सरकार, आपका भी एक बड़ा भारी कर्तव्य है। क्या सत्संग के आने में के नाते से बड़ा भारी कर्तव्य है मेरी देवियों। ये नहीं कि आप आए, भगवान की वाणी सुनी और चल दिए, नहीं नहीं। और जैसे मेरे मालिक मुझे प्रेरणा दे रही है, गौर से सुन लीजिएगा। मैं हूं वक्ता, आप सब मैं श्रोता। श्रवण करने का शौक रखते हैं जो, श्रवण करने में उत्सुक है जो, वेरी वेरी डिजायर, कीन डिजायर टू हियर, जिनमें कीन डिजायर है, एक बड़ी रुचि है भगवान के वाणी के सुनने के लिए, उनका बड़ा भारी कर्तव्य। मैं तीसरी बार कह रहा हूं, जरा गौर से।
यहां आने के लिए विश्वास चाहिए। क्या आप में विश्वास है? बाबा, ना होता तो हम आते भी ना। मैं मानता हूं इस बात को, मैं स्वीकार करता हूं। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, भगवान जी ने कहा सबसे बड़ा विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास क्या? एक, ध्यान से सुनना जरा मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, मैं आपको आपका कर्तव्य बता रहा हूं, जिससे सत्संग का लाभ 100 पैसे नहीं 200 पैसे हो जाएगा। हमारे महर्षि वेद व्यास महाराज जी ने और गीता के मुबारक कृष्ण ने इस पे अनुरोध पूर्वक कहा है, और आज मुझे वही प्रेरणा देनी है आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए इधर समझाने और बताने के लिए। विश्वास का अर्थ ही नहीं शायद आप जानते होंगे। विश्वास किसे कहती है? टू बिलीव। किस पर विश्वास करना? अब यहां विश्वास तो इसके व्यापक अर्थ है। हम यहां ले जो आप तशरीफ आते हैं धर्म स्थान पर और मेरे प्रभु जी की वाणी को सुनने का शौक रखते हैं, सुनते भी हैं, तो क्या आपको विश्वास है क्या कि जो वाणी मैं सुन रहा हूं, मेरा कल्याण इसी से होना है, मेरा कल्याण इसी से होना है, मेरा कल्याण इसी से होना है, मेरा कल्याण इसी से होना। मेरे मालिक की मुझे प्रेरणा दे रही है ऐसी उत्तम वाणी सुनने के लिए, और मुझे इसी के अनुसार अपना जीवन बना लेना है। आपका बड़ा भारी कर्तव्य, क्या आप अपने मन को जगा लीजिएगा, ठोक के समझा दीजिएगा कि ये एक वो मां शास्त्र है जिससे मेरा इस जन्म में कल्याण हो जाएगा। कल्याण का अर्थ, मैं आवागमन से छूट जाऊंगा। कल्याण का अर्थ, मैं 3 प्रकार के तापों, क्लेशों, मुसीबतों से निकल जाऊंगी। कल्याण का अर्थ, सदा रहने वाली शांति मुझे भगवान से मिल जाएगी। इसे कहते हैं मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कल्याण, बेटरमेंट, वेलफेयर। तो क्या ऐसा विश्वास आपके मन में गहरा उतर चुका? नाउ इट इज अप टू यू टू थिंक ओवर इट अगेन 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 अगेन, लिविंग इन सॉलिट्यूड। जब भी समय मिल जाए, चाहे आज रात्रि को भोजन से फारग हो जाने के पश्चात, जिस तरह मैं चौकी लगाए बैठा हूं व्यास नदी पर, इसी तरह आप भी अपने घर में किसी स्थान पर चौकी लगाने के बाद और गाल पे हाथ रख करके मनन की मुद्रा बनाने के बाद गहराई में उतर जाइएगा। क्या मुझे इतना विश्वास भगवान जी की वाणी पर है कि मेरे कल्याण का यही रास्ता है जो मेरे सरकार, जो मेरे मन के राजा, मेरे अवतारी दाता मुझे बता और समझा रहे, और हमारे लिए वो सरल करने के साधन बना चुके। गीता एक कठिन शास्त्र है, क्योंकि ये हमारे देश की फिलॉसफी है और वो संस्कृत में है। इसलिए मालिक हमारे जैसे को टाइम टू टाइम मेरी देवी मेरे संयोग भेजते रहती है। न के बाप के पास इतना समय जिम्मेवारियां हैं गृहस्थ आश्रम में, हमारे जैसे खुलासे, हमारे जैसे सुबोध एक साकार रूप में आ जाते हैं जो आसान कर देते। लेकिन ठोस लाभ तब होगा तो मेरे सजनों और मेरी देवियों, जब आपके मन में ये होगा इसी से ही मेरा कल्याण होना। क्या ये आपके मन में भाव गहरा उतर चुका है? यदि उतर चुका है, हाँ, तो संसार संबंधी संकल्प विकल्प घटते चले जा रहे होंगे। न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, ये मेरे भगवान ने कह दिया। जब भी आप किसी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं और दौड़ाइए, जब भी आपने किसी पर इस प्रकार का विश्वास किया और संकल्प विकल्प बंद हो गए, मुझे बिजनेस ही करना है तो नौकरी का ख्याल बंद, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, शादी का ख्याल बंद, अम्मा माँ नहीं, मेरी मम्मी नहीं करनी, भले को मुझे देखने आ रहा 100 बार देख ले, लेकिन वचन न देना माँ, मैंने भी पढ़ाई करनी है। बेटी उम्र बड़ी हो जाएगी, हो दे माँ, जिसके साथ मेरे संयोग है मुझे मिलता रहेगा। अच्छा बेटी, मैं दोबारा नहीं कहूंगी तुझे। ये माँ के संकल्प बंद, आपके संकल्प, मैंने पढ़ना है। कितनी ताकत है इसके अंदर, इस विश्वास में कितनी शक्ति है कि मैंने नहीं नौकरी करनी, मुझसे नौकरी नहीं होती, मुझे ये किसी की मिन्नतें समाजते नहीं होती, मैं आजादी से काम करूंगा, जो मेरे मुकद्दर में है मेरे मालिक मुझे दे देंगे। पिताजी, अच्छा बेटे, जैसे तेरी इच्छा। और संकल्प विकल्प बंद, एप्लीकेशन देना बंद, किसी साहब को मिलना, रिकमेंडेटरी लेटर लेना बंद। विश्वास के बाद मेरे सजनों इर्द गिर्द की बातें बंद हो जाती है, दूसरे प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं आते। गौर से सुन लेना। इस तरह और भी कई बातें जो आपके जीवन में बीत चुकी है,
जब आपका पक्का इरादा होता है तो इर्द गिर्द की सारी बातें, ये करना वो करना, ये नहीं करना वजन, उसके पास जाना, सब के सब ऑल टुगेदर क्लोज, क्लोज फॉर एवर। तो क्या मेरी भगवान की वाणी पर आपको इतना विश्वास हो चुका है कि इसी से मेरा कल्याण होना है? मेरे कल्याण के लिए यही अब शास्त्र है। दुनिया वालों का कल्याण किसी से और हो सकता है, हमें कोई जिद नहीं, उनके भाग में वो वही होगा। हमने कभी नहीं ये कहता दुनिया वालों, हमें मुसलमानों की तरह, ईसाइयों मूर्खों की तरह कभी नहीं ये कहते कि उनके तो जैसे वो बकवास करते हैं कि जो इसको नहीं मानेगा वो काफर होगा। इसी तरह ईसाई बढ़ चढ़ के बातें बनाते हैं, हिंदू ऐसे नहीं बातें बनाता। हिंदू तो ये कहता है कि न मैं गैर का धर्म मौकूब है, धर्म अपना नाकस भी मरहूब है। जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में खतर। जहां मालिक ने मुझे और आपको पैदा किया है और उस घराने का जो धर्म है, हमारा कल्याण उसी से होना है। हम हिंदू घराने में हैं और हिंदू घराने का वो हक रखता है जो वेदों का अनुयायी हो। फॉलोअर ऑफ वेदास इजिकल टू हिंदू है। पता आपको, आप एक आस्तिक घराने में पैदा हुई है, माँ बाप हमारे आस्तिक, वो क्या थे? राम और कृष्ण के पुजारी थे। ऐसे घराने में हमें बड़ा गौरव है कि हम एक ऐसे घराने में पैदा हुए हैं जो राम और कृष्ण को अपना पूरा भगवान मानते। भले वो अपनाते नहीं थे, भले उन्होंने जीवन में इंसाफ नहीं किया मां बाप ने, लेकिन मानते थे, उन लोगों को जीवन में नहीं ढालते थे। तो हमेशा ये होता है जब बच्चे आते हैं तो मां बाप से आगे निकलते हैं। तो आप भी एक आस्तिक घराने में पैदा हुए, कोई शक नहीं। मां बाप इंसाफ नहीं कर सके, उनकी कमी आप पूरा कर रहे हैं। आपके मन में विश्वास भी है, लेकिन गौर कीजिएगा, विश्वास के अनुसार पक्का विश्वास हो चुका है क्या कि मेरा कल्याण होना इसी वाणी से है। और मुझे भी देखिए, भगवान जी 45-46 वर्षों से एक ही शास्त्र हाथ में पकड़ाकर बार बार 5-6 सालों के बाद 18 अध्याय पूरी जाता है, फिर वो हम वही शुरू होती। अंबाला में एक पहला रिकॉर्ड होगा और रहेगा कि एक ही शास्त्र एक ही स्थान पर इतने वर्षों से लिया जा रहा है और आप इतने गौर से प्रेम से शर सुनते उठते नहीं। इतना रस है भगवान की वाणी में, न मैं उठता हूं उसे विस्तार करता करता, न आप उठती हैं इतना विस्तार सुनते सुनते सुनते। वरना नारी का जन्म, जिनकी बुद्धि का क्षमा चाहूंगा, विकास नहीं होता इतना। और आपको इतने विस्तार पूर्वक समझाया जा रहा है और एक ही शास्त्र है, एक ही महान शास्त्र की व्याख्या की जा रही है। और आप हर बार नया उत्साह, नई श्रद्धा, नया प्रेम, नई तरंग और नई लगन प्रकट कर देते हैं। ये आपके बस की बात नहीं, कोई आपके पुण्य जागे हुए हैं जो भगवान जी आपको प्रेरणा देके करवा रहे हैं। जैसे द्रौपदी के लिए भगवान ने साड़ी दे करके उसके इज्जत को रखा, आबरू को रखा। इसलिए मेरे महाराज जी साड़ी तो नहीं, पर आपको श्रद्धा और प्रेम और प्रेरणा दी जा रही है। और आई एम टू से डिवाइन इंस्पिरेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। ये आपके बस की बात नहीं, पुण्य के कारण से भगवान आपको इस तरह दे रहे हैं। जैसे पुण्य के कारण से द्रौपदी को साड़ी दी गई भरे दरबार में, इसलिए घोर कलयुग में मेरे मालिक आपको दिव्य प्रेरणा दे रहे हैं। उधर साड़ी, इधर दिव्य प्रेरणा, बिल्कुल बराबर है। उसको साड़ी चाहिए थी भरी सभा में, और आपको घोर कलयुग के अंदर भगवान के प्रति और भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा की साड़ी चाहिए, विश्वास की साड़ी चाहिए, अपनाने का ख्याल चाहिए। वो मेरे मालिक आपको दे रहे हैं लगातार। वहां तो वो दुर्घटना द्रौपदी की 10, 12, 15 मिनट हुई होगी, और यहां वर्षों तक मेरे प्रभु का वरदस्त नीचे नहीं जा रहा, आपके लिए सदा जवान। तो जरूर आपका ये परम कर्तव्य है। आप गौर देखिए, गौर से देखिए। हर मेरी मैया मेरी बच्ची, मैं अनुरोध पूर्वक आज कह रहा हूं कि देखिए, आपको इतना विश्वास है कि यही ज्ञान है, इस जन्म में मेरा कल्याण इसी से होना। मेरे मुकद्दर में यही लिखा गया है, भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत गीता। इसी के अनुसार मैंने अपना जीवन बना लेना है। अब किसी और धर्म स्थान का ख्याल नहीं आना चाहिए, और किसी तीर्थ का ख्याल नहीं आना चाहिए। यहां तक मैं कहने को तैयार हूं, किसी और महापुरुष संत महात्मा का ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां किसी संत के पास नहीं आए। या तो हम त्रिलोकीनाथ भगवान के ज्ञान के द्वारा अपना कल्याण करने आए गए, जो कि भगवान कह रही है मेरे और आपके लिए इस ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी। इतना यकीन कोई संत नहीं दिला सकता, कोई महापुरुष नहीं दिला सकता, सिवाय नारायण के दुनिया के बनाने वाले के। और कोई भी कहने की जरूरत भी नहीं कर सकता, वरना वो पाप का भागी बनेगा अगर उसने अपने ज्ञान के लिए ऐसा कह दिया। लेकिन भगवान तो सच्चाई प्रकट कर रहे हैं।
भगवान का तो अवतार ही इसलिए हुआ था आपके लिए, आपको सच्चाई बताने के लिए। तो सत्यता के आधार पर जो नियम बनाए जाते हैं, सत्यता के आधार पर जो नियम बनाए जाते हैं इज इक्वल टू धर्म, उसी धर्म कहते हैं मेरे सज्जनों। ओ मेरी भोली भाली कल्याण कामनी देवियों, सत्यता के आधार पर जो नियम टिके हुए गए, उन अनेक नियमों का एक नाम धर्म। लेकिन ये कैसा वैदिक धर्म, वैदिक धर्म, क्योंकि ये वेदों के साथ कंसर्न्ड है वेदों के साथ कंसर्न्ड, इसलिए वैदिक धर्म जो अटल नियमों के आधार पर अनादिकाल से जारी है। हमारे अभाग्य इस जन्म में भगवान ने हमारे मुकद्दर में वो वैदिक धर्म लिखा। इसलिए हिंदुस्तान में हिंदू की परिभाषा जानते हो क्या की गई? वैदिक धर्म के अनुसार जो अपना जीवन बनाया जा रहा, जीवन इज इक्वल टू अपनी बुद्धि में इरादा रख रहा है, अपने मन में विचार कर रहा है और अपने कर्मों को उन्हीं के अनुसार कर रहा है। ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड हिंदू। उसी का हक है मेरी देवी का हिंदू कहलाने का। समझी मेरी बेटी? जी बाबा। तो क्या आपको इतना विश्वास भगवान की वाणी पर है कि मेरा कल्याण इसी से होना है, इसी से हो जाएगा? वरना मेरे गुरुदेव कहा करते थे हम गैर बीती हो जाएंगे शरीर प्यार करने वालों किससे। क्यों? लैला को ख्याल था, मजनू का ख्याल था कि हमने इसी जन्म में मिल जाना, और भगवान ने मिला दिया है। सोनी और माईवाल को ख्याल था कि हम इसी जन्म में मिलेंगे, भले मां बाप नहीं मिलने दे रहे, लेकिन हम जरूर मिलेंगे, और भगवान ने मिला दिया है। हाँ, ये शारीरिक प्रेम करने वालों का हाल है, और महाराज जी को पूरा करना पड़ा। क्या आपके मन में इतना भी विश्वास नहीं हुआ? फिर हमारे से बाजी वो ले गए शरीर प्यार करने वाले, फिजिकल अटैचमेंट में गर्क होने वाले। हम भी तो प्यार कर रहे हैं, किसी के शरीर से नहीं, किसी के अंगों से नहीं, किसी के चेहरे से नहीं, हम तो दुनिया बनाने वाले से प्यार कर रहे हैं। क्या हम उनसे पीछे रह जाएंगे और वो निकल जाएंगे? सोनी माईवाल और लैला मजनू, क्या वो निकल जाएंगे? और शीरी फरियाद, इतनी भारी कुर्बानी फरहाद की कि जिस पहाड़ से मार मार के अस्त्र शस्त्र पानी निकाल लिया, उसी को अपने सिर में मार के रख दिया कि अगर तू नहीं मिलती तो ले फिर ये शरीर भी रखने को तैयार नहीं। शाबाश, इतना विश्वास। अरे भाई, लैला की मजनू कहानी सबने सुनी है, उनकी जीवनी दुख भरी जो है सोनी माईवाल की सबने सुनी है, शीरी फरियाद को सबने देखा है। वाह, वो भी प्यार था, ये भी प्यार है। वो शारीरिक प्यार और ये पारमार्थिक प्यार, प्यार दोनों में है। ये प्यार उससे कई गुना आगे है। उनको विश्वास था, हमें विश्वास है कि हमने इसी वाणी को अपना करके तर जाना। अपने अंदर जरा निरीक्षण कीजिएगा, अपने अंदर जरा होता मारिए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। सीरियसली लीजिए जो कुछ मैं आपसे विनती कर रहा हूं या प्रार्थना कर रहा हूं। इतना विश्वास है तो आपके मन के संकल्प विकल्प बंद हो जाने चाहिए। आपका मन का इधर उधर जाना वक्त जाया करना बिल्कुल बंद, ताकि जो आप सुन रहे गए, अगर विश्वास है तो कैसा विश्वास? इसी द्वारा मेरा कल्याण होना है। तो भगवान कहते हैं ऐसा जीव इसको अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसके मन में ये विश्वास आ गया वो तैयार हो जाएगा मैंने अपनाना। सिर्फ ये नहीं कि आप जबान से कहेंगे, ये नहीं कि आप गीता की तारीफ करेंगे, शतान की तारीफ करेंगे, नहीं। जिसको ये विश्वास है कि मेरा इसी द्वारा कल्याण होना है तो वो इसको अपनाने में लग जाए। इसको पता है कि मैंने बिजनेस करना है तो कोई ना कोई दुकान खोलने लग जाएगा, कोई ना कोई बिजनेस जारी कर रहे हैं। ये नहीं कि जब भी पूछो काका तो क्या कर रहा है, मैं बिजनेस के लिए तैयारी कर रहा हूं। भाई तू कब तैयारी करेगा? 4 महीने हो गए तुझे पूछते पूछते बाप झुंझला जाता। तू कब तैयारी करेगी बेटी? तू कहती मैंने नहीं करानी, तो फिर कब क्या करना है? मैंने ग्रेजुएट बनना है, पहले बीए बनना है। तो पढ़ते तो है नहीं। माँ जी मैं आज से शुरू कर रही हूं। ये जिनको इतना विश्वास होता है वो कहलाते नहीं मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, वो करके दिखाते हैं। तो क्या आपको विश्वास है तो आप जुटे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं? और अगर जुटे जा रहे हैं तो भगवान कहते हैं संसार के संकल्प विकल्प बंद होते जा रहे हैं। मन की आवारागर्दी, ख्यालों की आवारागर्दी मैं कह रहा हूं, तन की आवारागर्दी और होती है, मन की आवारागर्दी विचारों में होती है, संकल्प विकल्प में होती है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, तो क्या दिन प्रतिदिन आपके संकल्प बंद हो रहे हैं? तो वाकई आपको मेरे भगवान पर विश्वास है। विश्वास में कहूंगा कब? विश्वास जब क्रियात्मक रूप ले ले, क्रियात्मक प्रैक्टिकल रूप ले ले। क्या? इसे अपनाने लग जाए, इसे जीवन में उतारने लग जाए। मैंने बिजनेस से करना तो बिजनेस शुरू कर दिया,
मैंने पढ़ाई करनी है तो बीए की तैयारी शुरू कर दी। ये नहीं कि जमाने जमा खर्च। आज बड़े अफसोस की बात है कि हम हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं, लेकिन मंदिर में जिस भगवान को हमने प्रणाम किया है उसके अनुसार जीवन नहीं बनाते। पता नहीं किसने शाप दे दिया, कौन दरवाजा आया हुआ इस कलयुग के अंदर जिसने आपको शाप दे दिया मंदिरों में भी जाना, टाल भी खड़काना और तीर्थों में दूर दूर जाना, लेकिन अपनाना ही। ये श्री विरगय को हमने प्रणाम किया, उसके अनुसार जीवन नहीं बनाते। मुझे नहीं समझ आता, इतने अच्छे घराने में जन्म लेकर, इतने श्रद्धालु घराने में जन्म लेकर और बड़ी शान से अपने आप को हिंदू कहकर, इतने चोटी के शास्त्र है संबंधित हिंदू के साथ, और फिर उसके अनुसार जीवन न बनाना। मजाक कर रहे हैं कि नहीं? भगवान ने बड़े रीच के नहीं कहा, खींच के कहा है। बड़ा गंदा दिल है वो। जानते हुए भगवान ने आपको क्या डिग्री, उनको क्या डिग्री दी? कम वक्तों को मक्कार कहा। मक्कार कौन थी? लुमड़ी। लुमड़ी कौन थी? जिसे भूख लगी हुई थी और जंगल में चक्कर काट रही थी। अचानक उसने कौवे को देखा जो कि वृक्ष की सीधे पर बैठा हुआ था, तो उसके मुंह में पनीर का टुकड़ा था, उसके मुंह में पानी आ गया। कैसे चिकनी चुपड़ी बातें करके उसने पनीर का टुकड़ा अपने ले लिया। उसे कचक्कने जो है बड़ी कनिंग थी क्या? हाँ, वो बड़ी मक्कार थी, उसके अंदर कुछ था बाहर कुछ था। सिर्फ पनीर के टुकड़े के लिए उसे चिकनी चुपड़ी बातों से काम लिया, और वो काला कौवा इसकी काली बात को सफेद समझ करके आ गया। तो फिर तो हम कल ही कहलाएंगे, मक्कार कहलाएंगे। मंदिर में हम कैसे होते हैं? और अगर बाहर निकल के हम वैसे बनने की चेष्टा ना करें, उसे जीवन में न ढालें, तो भगवान की डिक्शनरी में याद रखना, ओ मेरी देवी मेरी बेटी शब्द है मक्कार, दम्भी, हिपोक्रेट अंग्रेजी बोलती है। दम्भी अपनी भाषा में, उर्दू में मक्कार कहती है। यह मक्कार शब्द जरा प्रचलित हो चुका है। मक्कार कौन होती है? हाथी के दांत की तरह, दिखाने के और खाने के और। मंदिर में हम कुछ और बाहर कुछ और। शेम शेम। रोज आने वाले, आज के दिन आने वाले तो ध्यान से सुन लो, या तो आना बंद कर दो मेरी बेटी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, भगवान की ओर से कह रहा हूं। और अगर आए बिना नहीं मानता तो अपनाना फौरन शुरू कर दो। जैसे मां हमें यही कर, कभी कभी थप्पड़ा भी मार दो, 2 मां को याद करके मां से रूठ जाते थे और रूठ गए, तो करता के भोजन नहीं खाना। बड़ी गंदी बातें घर में मैंने की, मां से रूठ जाना। तो रोज रूठ हो गया, लेकिन भोजन नहीं करना, भोजन माने तैयार करना, उससे भी नहीं रह जाता। उसका इकलौता बच्चा है, बेचारी क्या करती? अब आती मिलते करती, मैंने और आकर करनी, ये मैं नहीं करता, मैं नहीं गाना। आखिर में मां के पास यही तरीका था, पुत्र जरा ऊपर आके कर। हाँ, तू मुझे ये बता दे, क्या मैं तेरी सगी मां नहीं? मां, नीचे मेरे में कभी ख्याल ही नहीं आया। तो क्या तू मेरा पुत्र नहीं, मेरे सीने का पुत्र नहीं, मेरे जिगर का पुत्र नहीं, मेरे इसी पेट का पुत्र नहीं? मां, अब फिर मेरा कहना मान, मैं हाजिर। चल मां, मैं भोजन करता हूं, तू दुखी ना हो, तू रो नहीं। अपने हाथों से आंसू मां के पूछ करके, चल मां, तो यही कहिएगा। अगर मन नहीं मानता का तो मक्कार कहलाएगा। मन, क्या तू भगवान का प्यारा बेटा नहीं? क्या तू मक्कार है? क्या इस जन्म में अपना कल्याण करके नहीं जाना? क्या तूने बार बार गर्भ में गिरना है? क्या इस विचित्र दुनिया का तू मुकाबला करता रहेगा? नहीं। तो फिर अपनाने की चेष्टा कर। समय आ चुका है मेरे सजनों, मेरी देवियों, आयु तो जा रही है कि मैं अपने भगवान की वाणी के साथ इंसाफ करूं। चूंकि इंसाफ किया जा सकता है, ये हमारा जन्म, ये हमारे शरीर छूटे के दिन, इतना पीरियड, इंटरवल पीरियड है हमारे पास, और वो काफी गुजर जा चुका है। हम मौत के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और अभी तक भी ढील है। समझाओ ना अपने मन को। जैसे तबलची अपने तबले को पहले कस लेता है, तनियों को जोर का कस के, गोटियों को नीचे कर करके, अब वो तबला घंटा 2 घंटे खूब सुर ताल के साथ बजाता। अब तबले के बजाने का ही मजा, दूसरे के आदमी को सुनने का ही मजा, क्योंकि वो भी को ताल के साथ तबला चलेगा। है 2 तबले होती है, एक सथाई और एक टेक। एक तबला टेक कहलाता है, एक सथाई कहलाता है। एक सथाई और एक जो है अंतरा कहलाता है। तो दोनों चलते हैं, बड़ा मजा आता है। एक की आवाज भरभराई, एक की आवाज ऊंची, जिसकी भरभराई वो टेक होती है, और एक जो ऊंचा सुर जाती है गीत में, वो दूसरा तबला होता है। तो कब हुआ? जब उसकी तनियां कसी गई। इस तरह मजा भी तब आएगा सत्संग में आने का, जब आप अपनी तनियों को कस लेंगे, इरादे को कस लेंगे। इंसान की तनियां कौन सी है? उसके इरादे, उसके विचार, उसका निर्णय, ये उसकी तनियां है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। तो क्या आप इस अवस्था में पहुंच चुकी हैं? भगवान आपको देखते हुए खुश हो रहे हैं कि नहीं?
पर मेरी वाणी पर विश्वास करो। भगवान बड़े खुश होती है ये गीता को छाती पे रखकर, ये गीता को सिर्फ मैं अपना तजर्बा बता रहा हूं आप सबको। अगर आपको मेरी वाणी पर 1% भी विश्वास है, भगवान बड़े प्रसन्न होती है जब इनकी वाणी को पूर्ण रूप जीवन का अंग बनाने में कोई कसर न छोड़ी जाए और भगवान देखे कि ये अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ कर रहा है वाणी को अपनाने के लिए, तब हमारे अंतर्यामी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि घोर कलयुग में थोड़े जीवन है, वेरी वेरी फ्यू, वेरी वेरी रेयर, जो हजूर के ज्ञान की जानकारी करे और जानकारी करके उसे अपनाने लग जाए। सारी बात मेरी बेटी अपनाने की है। ये क्यों नहीं हम अपनाते? पूरा विश्वास नहीं। क्या विश्वास नहीं कि मेरा कल्याण इसी से होना? तो क्या 1 घंटा सफर करने के लिए हम आती? 1 घंटा सफर करना कुछ और है, और ध्यान से सुनिए, जीवन सफर करना कुछ और है। हम 1 घंटा यहां आ गए, बड़े प्रेम पूर्वक सुना और एकांत है, चूंकि प्रकृति के गोद में बैठे हैं, शहर के शोर-गुल से बड़े दूर आ गए। बहुत अच्छा हुआ। घर के टंटों से, बाजार के टंटों, इसकी सारी बातों से, अपनी राजनीति पॉलिटिक्स की बात सारे टंडे छोड़ के अभी इधर आ गए। बहुत ही अच्छा। सिनेमा के शोर-गुल से बिल्कुल शुद्ध वायु है, बिल्कुल शुद्ध वायु, बिल्कुल सुंदर बात है। ये बड़ी अच्छी बात है जब हम यहां पर आ गए। लेकिन ये तो 1 घंटा सफल हुआ, और यदि अपना लिया जाए तो हमारा सारा जीवन सफल हो जाता है। गौर से सुन ले मेरे बच्चों, सारा जीवन सफल किसका? जो भगवान के ज्ञान का अपने जीवन में ढाले जा रहा है। जीवन का मतलब क्या होता है? अपने इरादे में ढालना, अपने विचारों में ढालना, अपने कर्मों में ढालना। जीवन का ये अर्थ भगवान जी ला रहे हैं। क्योंकि इस जीवन में हम 3 ही तो उपकरण या इक्विपमेंट्स लेकर आए हैं। बुद्धि, नीचे आ जाओ मन, और बाहर निकल आओ तन। इन तीनों में जो भगवान की वाणी को प्रकट कर रहा है वो अपना जीवन ठीक बनाया जा रहा है। मेरे मालिक उस पर बड़े खुश होती है। मेरी वाणी पर, मेरे तजर्बे पर जरूर आप विश्वास कीजिएगा। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? एक लंबा समय हो गया मेरे सजो, मेरे देवियों, आपको या तशरीफ आते लाते हुए, आपको पधारते हुए एक लंबा समय। इतना विश्वास है? यदि आप कहती है तो आप अपना रहे हैं क्या? यदि आप कहती हैं अपना रहे हैं तो आपके संसार संबंधी श्रृंखला वगैरह बंद हो रही है, आपके मन की आवारागर्दी बंद हो जानी चाहिए। यदि नहीं तो समथिंग रॉन्ग, हियर और देयर, इंटरनल और एक्सटर्नल, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। एक ही जवाब आएगा, आपके विश्वास में कमी है। तो विश्वास में कमी कब तक रहेगी? विश्वास तो खुद आपको कमी दूर, मैं नहीं दूर कर सकता, या मेरे भगवान जी तो प्रेरणा दे रहे हैं आपको, आप ही को दूर करनी होगी। वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। हजूर ने 6ठे अध्याय में बिल्कुल क्लियर कर दिया मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो, अपने विश्वास को बढ़ाओ। तब यह ठोस लाभ यहां आने का है कि जो भगवान जी मेरे मुख से बता समझा रहे हैं वो हमारे जीवन का अंग बन जाए, वो हमारे एक में हो जाए। शाबाश शाबाश, वो हम उसे भली प्रकार अपना ले। शाबाश। अब ये देखिए, कलियों में ये कमजोरी है, शायद इसलिए मेरे मालिक ने मुझे प्रेरणा दी है। जरा इनको खड़का दो, जगा दो इनको। इसी को विश्वास कहते हैं मेरी देवियों। और जब आप में पक्का ला दो, जब जो मेरे भगवान जी कह रहे, जब मेरा कल्याण इसी में, और इसी से मेरा कल्याण हो जाना था, मैं जीवन का अंग बना के छोड़ूंगा, और अब आप अपनाने में लग जाए, तब विश्वास नहीं कहलाएगा, तब श्रद्धा कहलाएगी। अब आप बिलीफ से क्या चले गए? फेथ पर। अब आपका फेथ हो गया भगवान पर, भगवान की वाणी पर। मेरी बेटी और मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, तब भगवान आपको श्रद्धालु कहेंगे, क्या जो है विश्वास पात्र नहीं कहेंगे। अब आप आगे निकल जाए, प्राइमरी क्लास से आप मिडिल क्लास में आ गए। मिडिल, हाँ बेटी, मिडिल क्लास में आप आगे, जब आपको श्रद्धा पैदा हो गई वाणी के प्रति। श्रद्धा तब होती है ये कि हम श्रद्धालु हैं, गलत। श्रद्धालु तब भगवान कहते हैं जब वो अपना रहा हो, जीवन में उतार रहा हो। उसके लिए मेरे भगवान कहते हैं गीता जी के अंदर, श्रद्धावान लपते ज्ञान। अब ये ज्ञान आपके अंदर और उतरेगा, और भी ज्ञान जाएगा। चुका आपका मन क्या भगवान के प्रति श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से भर चुका। विश्वास शब्द तो बड़ा छोटा है, पर अपने में गंभीर अर्थ रखता है। कलयुग के अंदर भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के ज्ञान के प्रति विश्वास, वैसे तो हर इंसान को कहीं ना कहीं विश्वास है, तभी जिंदगी टिकी हुई है, तभी जिंदगी टिकी। हमारे यहाँ कहती है, जब तक आस तब तक, जब तक श्वास तब तक, जब तक आस तब तक श्वास। हाँ, विश्वास के जब हटा दो ना, विश्वास खोदी तो हमें अर्थ बता रहे शब्द, वहां में छोटी की मात्रा अलग कर दो, श्वास अलग कर दो। हाँ, श्वास, ये श्वास चल रही है, तो जब तक ये चलते रहेंगे कहीं ना कहीं होगा विश्वास। जब तक श्वास है, ये हमारे दम दरू और भरू आ रहे हैं,
इनहेलिंग एक्सहेलिंग मेरे सजनों मेरे देवियों हमारी हो रही है, जरूर विश्वास होगा। शरीर ही किसी विश्वास पर टिका होता है। कम वक्त जो विश्वास तोड़ लेती हैं हर जगह से, उनके लिए फिर आत्महत्या, फिर उन्हें मौत पर विश्वास है। वो जी कर क्या करेंगे? हमारी जिंदगी किसी विश्वास पर कायम है। होप सस्टेन्स लाइफ। वाह, हर एक का जीवन किसी विश्वास पर टिका हुआ है। और क्यों ना मेरा रोम रोम आपको मुबारक दे, आपको अपने भगवान और भगवान के ज्ञान पर विश्वास जमा है। जम गया तो जरूर अपनाना चाहिए। अगर जम गया सचमुच, अगर दूध जम गया तो दही के चक्के हो जाने चाहिए। दूध अपना स्वभाव छोड़ देगा अगर जम गया तो कि वो सॉलिड हो जाएगा। दूध तो तरल पदार्थ है, तरल लिक्विड है, और अगर ये जम गया तो ये तो ठोस हो जाता है। वाह बाबा, फिर बोल, दूध तो तरल है, तरल पदार्थ है। यदि ये जम गया, पर जमा कैसे? यदि इसमें जामन डाला गया और कुछ घंटे इसे हिलाया ना जाए मेरे सजो मेरे देवियों, तो वो तो ठोस बन जाता है, वो तो दही बन जाता है। कि एक स्टील के पंजे से जिससे हम चावल निकालते थे, इतना बड़ा पंजा होता है, वो मार के हम बाहर निकालते। ओए वाह, दूध तरल था, इतना जमा कि हमें पंजा बीच में डाल के बाहर चक्के निकालने पड़ते हैं और प्लेट में डालना पड़ता है। इतना दही ठीक जम गई है तो, दही नहीं जमती, दूध ठीक जम गया है तो। हाँ, तो वो जो तरल था इतना जम गया, जामन डाला गया। अगर मेरे भगवान का विश्वास और श्रद्धा डाली गई है, आपका मन मेरे प्रभु में, मेरे मालिक में जम गया होगा। जमा हुई चीज में कभी धक्के खाती है क्या? दूध तो इधर उधर जा सकता है, लुढ़केगा, पर जो जम जाए वो तो एक जगह रहेगा। यदि आपका इतना विश्वास जम गया वाणी पर, तो फिर संकल्प विकल्प बम, धक्के खाने में हरिद्वार जाना, मेरे उधर जाना, मेरे उधर जाना, मेरे उस गुरुदेव के पास जाना, वहां आचार्य है, मेरे उधर जाना है। इसका मतलब जनाब अभी आप दूध है, अभी आप सही रूप में जमे नहीं। वरना दूध भी अपना स्वभाव छोड़ देता है जब उसमें जामन डाला जाए। तो क्या आपने अभी तक ज्ञान कर जामन गया नहीं? अभी आप वक्त जाया करते रहेंगे? कब तक आप काखा गाट पकड़ करते कवर चवर चवर यही कहते रह जाएंगे? इतना चोटिया ज्ञान, फिर भी आप धक्के खाए। मैंने फला जगह जाना, मैंने उधर जाना, मैंने ये करना, मुझे ये मंत्र मिला, मैं ये मंत्र लेना, में क्या करते रहोगे? इस तरह आयु खत्म हो जाएगी। इस तरह अपना अनमोल जो है स्वर्ण अवसर नहीं बल्कि डायमंड अपॉर्चुनिटी मिली है, वो जाए चली जाएगी। ऐसे स्थानों का लाभ तब होता है, और ये तो भगवान की वाणी है, जब किसी जीवन में उतार लिया जाए। तो मैं पक्की बात कह रहा हूं, जीवन में उतारने के बाद फिर संकल्प विकल्प, मन तो फिर खत्म हो जाता है। मन तो फिर बस जम गया। जैसे मैंने दूध का दृष्टांत दिया है, दूध नहीं रहा, दूध तो ठोस नहीं बन गया है। दूध का स्वभाव था इधर उधर तरल चलना फिरना, अब तो दही तो चलती फिरती नहीं। दही तो दूध तो जम के दही बना पड़ा। दही का तो एक पंजा मार के स्टील का या किसी चीज का या कड़छी मार के उसे बाहर निकाला जाएगा, इतनी जम गई। भगवान करे आप इतने जम जाए भगवान के वाणी में, भगवान के नाम में, भगवान के आनंद में, भगवान के हर्षो उल्लास में। चूंकि आपको एक लंबा समय हो चुका, मेरी देवी को यहां आते आते एक लंबा समय गुजर गया। तो देखो अपने आप को, इतना विश्वास है मेरे भगवान के ऊपर कि आपका जम जाएगा, मेरा कल्याण होना ही चीजें है। तो मैंने अभी गुजारिश की है, जब आपका इतना विश्वास हो जाए, अपनाने के लिए आप मजबूर है। जैसे उसने कहा मैंने नौकरी नहीं करनी पिताजी, अच्छा पुत्र मैं नहीं जिद करता, मैंने सर्विस, मैं कारोबार करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, ठीक है कर। बस मैंने आवागमन में नहीं आना, मैंने नाना प्रकार के दुखों को नहीं पाना, ठीक है, बहुत अच्छा विश्वास, तो करके दिखाओ। उसे भी समझ ले कि साधु है वो। लो मेरे भगवान कहते इरादे में नेकी के यक्षु है जो, अगर इतना इरादा है तो करके दिखाओ। कितने मालिक खुश होते हैं, उन्हीं के लिए भुजा बुलंद करके भगवान ने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार अनेक बार अध्याय में कहा, वही गाय मेरा भक्त। मुबारक भगवान की उठी हुई भुजाएं और मुबारक हाथ से वर्द हस्त उठा करके हमें आशीर्वाद देना। शब्द क्या है? वर जमा द, तब बनता है वर्द। वर जमा द, वर मैंने वर, दा मैंने देना। क्या? अपने हाथ से वरदान देना कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य भी मन में लगन पैदा करो कि वरदस्त हमारे लिए भी उठना चाहिए। जो वरदस्त ध्रुव के लिए उठा, जो वरदस्त प्रहलाद के लिए उठा, जो 20वीं शताब्दी में गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ के लिए वरदस्त था, जो विवेकानंद जी के लिए उठा, हमारे मन में उमंग है, तरंग है, लगन है, वही वरदस्त हमारे लिए भी उठे। पर कब? जब हम अपनाते हुए भगवान की नजरों में उनको दिखाई देंगे। शाबाश,
आपका भी कुछ ठोस क्या जिम्मेवारी है। यहाँ आने पर ये नहीं आए और आके चल दिए, नहीं, भगवान से शक्ति पाओ, भगवान से वरदान उठवाओ, अपना लो, जीवन में ढाल लो। क्योंकि पानी पीने से प्यास बुझती है, हाँ, भोजन करने से भूख मिटती है, हाँ, चलने से ही सफर खत्म होता है, हाँ, इसलिए भगवान के ज्ञान को अपनाने से ही आवागमन का सफर खत्म हो जाता। नाना प्रकार के दुखों से मेरे शरीर हम छूट जाते हैं और मन पूर्ण रूप में अंतर्मुखी होकर अपने भगवान के काबिल हो जाता। अगर सिर्फ इन्हीं बातों को सुन लिया और यही सुनकर के चर्चा भी आप करने लग गए, तब नहीं बात बनती। आपको कहने का हक ही नहीं है जब तक आप अपनाते नहीं। मेरी देवी, ये बात किसी से मत करो जब तक आपने जीवन में ढाली। दूध तो जमा ही नहीं और आप कहते बच्चे सब्जी नहीं बनाई, दही से रोटी खा ले, दही बड़ी अच्छी होती है, दही में कई गुण होते हैं। अरे पगली जी, दही के गुण गा रही है पर दही दूध तो जमा ही नहीं। देख, ना वो दही है ना वो दूध है, तो वो तो घेर में हुआ पड़ा है। घेर में देखना, तो तू क्या कहती बच्चों को, आज सब्जी नहीं बनाई तो दूध भी नहीं जमा। अगर दूसरों से बातें बनाई जाएंगी, हाँ, तो फिर क्या आपने तो अपनाया नहीं, तो आपका कहने का असर ही नहीं होगा और वक्त जाया जाएगा और भगवान नाराज होंगे। है, हाँ, आपने सुना नहीं अपने देश की कहावत, अपने देश की कहावत आप आज 6-7 महीने से क्या आप उससे नाराज होकर के ससुराल से आ चुकी हैं, आपने पीहर में बैठी है, मायके बैठी है। एक और भी दूसरी गली की लड़की, हाँ, जो आपके बड़ी बहन की सहेली थी, अब आपसे प्यार करती, वो कभी कभी आ जाती है, तो वो 2 साल से उजड़ के रहती है घर में, नहीं उसकी बनी, तो वो आपके देती धिया प्राय घर में अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती। माँ बाप की बड़ी मुसीबत होती है, आपको अब चले जाना चाहिए ना, आपको पता नहीं आते। आपको एक दिन तो आप तंग आ गए कि चौथी बार ये मेरे पास आती है, मुझे कहती, हाँ, तो कहावत मशहूर होती है, क्या 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 क्या, आप ना जानती सावरे तो लोका मती दे। तू कहीं जाती, तू मुझे बार बार कह रही ना, तंग आ गई हूं, मेरे जख्म पर तो नमक डालने आती है, तो तुम्हें तो नहीं किया, तो तू चली जा। ठीक कहा तूने, मैं भी तो बैठी हुई हूं, कितनी मैं मूर्खा हूं जो तुझे कहने आ जाती है और अपने समा पैदा नहीं कर रही कि मैं भी बस जाऊं। तो कितने मूर्ख है जो अपना नहीं रहे, दूसरों को बातें बनाती है। आपका कोई हक नहीं बनता। आप अपने अंदर गोता मारिएगा कि यदि मुझे भगवान की वाणी पर अटूट और अविचल विश्वास है तो मेरा जीवन चमक जाना चाहिए, मेरे जीवन में वो बातें रह जाए, वो किसी भगवान के प्यारे के मुंह में ना रह जाए, वो गीता में ना रह जाए, गीता के श्लोकों में ना रह जाए, वो उतर करके हमारे अंदर आ जाए। शाबाश। शादी का मतलब है किसी की लड़की क्या उसके घर में ना रहे, शादी का सीधा अर्थ होता है उसकी लड़की आपके घर में रहना शुरू कर दे। और उल्टा माँ बाप बुलाए और वो कहा माँ इस घर के हालात ऐसे हैं, मैं जल्दी नहीं आ सकती, मैं आऊंगी। माँ बाप बुला रहे हैं जिस घर में 25 साल रही है, लेकिन अब बुलाए जाने पर भी नहीं आती। इतना रस, इतनी खुशी, इतना आदर मान इसे प्राय घर में अर्थात ससुराल में मिल रहा। इन श्लोकों को उठाओ, ये भगवान ने गीता जी में रखने के लिए, कसम आपकी मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, श्लोकों को भगवान ने गीता में रखने के लिए नहीं बनाया, दुखियों के हृदय में जाकर उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए भगवान ने श्लोकों को रखा हुआ है। इट इज रिजर्व फॉर यू। जैसे आप टिकट रिजर्व करवाते हैं, कलकत्ता जाना हो तो महीना पहले आप सीट रिजर्व करवाते हैं। भगवान ने आज से 5,500 वर्ष पहले आपके लिए ये ज्ञान रिजर्व रखा, मेरे लिए, आपके लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी बेटियों के लिए। उठाओ ना गीता से और लो अपने अंदर। तुलसी के बारे में कहा जाता है कि तुलसी एक जगह नहीं रहती, तुलसी उगती कहीं है और फैलती किसी और घर में जाके। लड़की के बारे में कहा जाता है जन्मती कहीं है, हाँ, और जाती कहीं है, कईया ने जन्मिया कईया ले जानी। और मेरे दाढ़िया रब्बा, ये तूने क्या चाल चलाई है। जन्म देने वाले और होते हैं, हर बेटी का लाभ उठाने वाला कोई और परिवार होता। वाह वाह। इसी तरह ज्ञान देने वाले दाता है भगवान जी है, अपनाने वाले आप जैसे होते हैं। शाबाश। तुलसी तो गमलों में ली जाती है और वो बेटी डोलियों में जाती है, और ये भगवान का ज्ञान गर्मा गर्म हृदय के अंदर जाता है। ज्ञान लेने वाले आते हैं और चला जाता है। अपने अंदर अपना निरीक्षण कीजिए मेरे सजो, मेरी देवियों। आपका भी बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। हमें इतना चौथिया ज्ञान दिया जा रहा, हमें पूरा विश्वास है। अपना रहे हो क्या? अगर इतना विश्वास है जीवन में ढाल रहे हो, आपके संकल्प विकल्प बंद हो गए, आपका एक ही इरादा हो गया कि मैंने इस जन्म में भक्ति कमा के ही कल्याण कर जाना और फिर लौट के इस विचित्र निराले संसार में नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। शाबाश। मैंने अपने भगवान की जात में एक मैं को जाना है। शाबाश।
बड़े खुश होती है परमात्मा जो उनके ज्ञान की कदर इस तरह करते हैं। देखा ज्ञान की कदर करते हैं तो भगवान ने क्या कहा, जो है मेरी तालीम पर कार बन, जो है मेरी तालीम पर कार बन। अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोज से, ऐरा गैरा कोई नहीं कह रहा, कोई इंद्रवाच नहीं है, कोई ब्रह्मावाच नहीं है, नारायण वाच है। नारायण पुरजोर शब्दों में कह रही है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। मुझको मन में बसाएगा तू, मुझको भगवान को। लेकिन भगवान यूं नहीं बसते, भगवान ने नहीं बना रखा है। अगर तू किसी पराये घर में बसना चाहती है, यूं नहीं जब मुझे भाई बहु बना ले, गलत कोई इस तरह बैठाएगा, पुलिस आ जाएगी, माँ बाप उसके पुलिस में इतला दे देंगे कि हमारी लड़की को निकाल के ले गए, हमारी लड़की को सड़क में जा रही थी, तो आप जिद तो कहिए उसके माँ बाप जेल में हो जाएंगे। तो फिर क्या तरीका, मेरे इसी घर में रहना है, जिसके साथ तूने बसना है वो आए वो लेके जाए। हाय हाय हाय, तरीका हमारे हिंदू धर्म में ये है, वो आए और वो लेके जाए, वो बारात लेके आए, ये तरीका है बसने का। तो भगवान कहते हैं अगर मुझको मन में बसाए तो भगवान को कैसे बसाऊं? भगवान के ज्ञान द्वारा। जैसे हमारी बेटी पति द्वारा बसती है अपने घर में, इसलिए भगवान बसती है अपने ज्ञान के द्वारा। और वो ज्ञान में आपको समझाने, आपको आपके अंतःकरण में रखने आया हूं। तो ये देखिए ना, ये ज्ञान मेरी जबान में न रह जाए, मेरी वाणी में न रह जाए, गीता के श्लोकों में, पन्नों में, वर्कों में न रह जाए, सरकार आपके अंतःकरण में उतर आए और एक नया रंग चढ़ाए। जैसे प्राइज दी जाती है तो घर में ओए होए, माँ चाहे 70 साल की भी हो, आप सबकी कसम, जब उसके बेटी की शादी होती है तो माँ का जोबन आ जाता है, एक नया निखार आ जाता है माँ के ऊपर। जब मैंने अभी अभी शादी देखी है कि माँ ओल्ड है लेकिन बच्चे की, पहले बच्चे की शादी अब हुई है, नया निखार, नया जोबन, नया प्यार, नई उमंग, नया तरंग, बिल्कुल माँ का जोबन आ गया जब उसके बेटे की शादी हुई। इसी तरह जब भगवान की वाणी के साथ हम दो चार होती हैं, उसे अपनाती हैं, एक नई खुशी, एक नया तरंग, एक नया हर्षोल्लास, और इसके पीछे है भगवान की मुस्कुराहट, भगवान की दिव्य शक्ति। यह है आपका सबसे बड़ा फर्ज। आए और आया, सुनो और चल दिए, इतना ही नहीं सरकार, बल्कि और आगे चलिए, इसको अपनाने में लग जाइए। जैसे आप गए बारात लेकर लड़के की और वहां पर सब कुछ हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा अब आप बारात ले जाइए। ऐसे कैसे ले जाए? पहले आप बताइए हम आए किस लिए थे? लड़की लेने, डोली लेने। तो डोली क्यों देते? नहीं देंगे हम, तो हम भी नहीं जाएंगे। इस तरह आप किसी दो, हम आए किस लिए थे? भगवान का ज्ञान लेने, पर ज्ञान हमारे हृदय में तो बैठा नहीं, तो आने का फायदा? बारात आई है और लड़की नहीं जा रही, तो क्या बेइज्जती करवानी की अंबाला आके? आप गए हुए थे करनाल डोली लाने के लिए, घर में तो डोली लाइए। आप आए थे सत्संग में, मशहूर भी हो चुके हो एक गली मोहल्ले में, तो क्या आप ज्ञान की डोली तो ले भी गए, ज्ञान तो अंदर रख के नहीं गए, तो फिर फायदा क्या? ज्ञान मेरे मुख में रहा, ज्ञान गीता जी में रहा, और आप बेरंग लिफाफे की तरह जा रहे हैं। अरे बेरंग लिफाफे की तरह मेरी बेटी, बाबा नहीं, बाबा नहीं, बेरंग की तरह मत जाओ, डोली लेके जाओ। भगवान का ज्ञान अपने हृदय में रख के एक नया खुमार लेके जाओ, तभी मालिक खुश होते हैं कि इनका आना सफल हो गया। वह है मेरी तालीम पर, मेरी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बनाई जा रही है। वो कर्मों के बंधन से गुण को मेरा शहंशाह आपके प्रभु कह रही है आजाद हो गए। आपका भी फर्ज बनता है, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं, यहीं से मैंने शुरू किया था। आपका कर्तव्य बनता है भगवान पर अटूट विश्वास, यदि अटूट विश्वास तो फिर श्रद्धा अपनाए जा रहे होंगे, अपनाए जा रहे हैं तो मालिक में आपके नजदीक आते जा रहे हैं। अपनाने वाला ही कमाल कर जाता है। आहा, अपना गए, रंग ला गए, छोड़ गए सो मोड़ गए। आपका देश पुकार पुकार के आप जैसे वो कह रहा, अपना गए, रंग ला गए, औरों पर भी रंग चढ़ जाएगा। और अगर वाणी छोड़ गए तो फिर मोड़ गए, अपना जीवन तबाह कर गए। नहीं, कदापि नहीं। मैं और मेरे कृष्ण यही उम्मीद रखते हैं, इसी उम्मीद पर मेरे मालिक ने आपके पास भेजा है और इतना सुंदर एकांत में स्थान बनाया है। आने जाने के सब साधन जैसे 20वीं शताब्दी में बेटियों के लिए आते हैं, वो आपका जन्म देने वाला बाप एक बार डोली भेजता है और आपका परम पिता रोज सवेरे रोज शाम डोली जाती है आपकी, रोज सवेरे शाम। ऐसा भगवान के सिवा कौन होगा? ये प्रभु तो कर सकती है रोज डोली भेजना, हर सुबह हर शाम, ताकि उसकी बेटियां, उसके बच्चे आराम से आए, सुख करके आए, दुख ना हो। दूरी भगवान ने खा ली और दूरी को बिल्कुल नजदीक कर दिया। आपका भी फर्ज बनता है। भगवान तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चारों ओर देखिए भगवान की कृपा, चारों ओर देख लो। परिवार वाले चुप कर गए हैं, गली मले वाले बकवास कर करके चुप कर गए हैं। आपके घर वाले, कितनी लड़की थी आप खप मचाते थे, लेकिन आप चुप कर गए हैं।
ये सब भगवान ने वातावरण आपके लिए तैयार कर दिया। गीता जी में कहा है दरअसल होती है मेरी दाद, वो मेरी बख्शिश होती भगवान, जबकि उसका चारों ओर से वातावरण उसके अनुकूल जाता है। रामायण में भी मेरे संत स्वामी गोसाई जी ने कहा है जा पर कृपा राम की होई ता पर विघ्न न व्यापे कोई। कितने अनमोल बोल है गोसाई जी के, लाइन क्लियर है आपके लिए। ये उनकी बख्शिश है, इतनी कृपा तो उन्होंने कर दी। हर रूप में सेहत वो देती है, बुद्धि उन्होंने दे रखी है आपको, घर के हालात आपके अच्छे, कोई कमी नहीं, खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, विद्या की कमी नहीं, आपको इज्जत की कमी नहीं, लाड़ प्यार की घर में कमी नहीं, ये सब कुछ है। बस ये कमी आपको भगवान सुनने का मौका भी दे देंगे। ज्ञान को अपनाने का पहला मौका होता है, पहला होता है श्रवण, उसके बाद होता है मनन, तीसरा होता है निध्यासन, अपना लेना, जीवन में उतार लेना, जीवन में ढाल लेना। इसलिए मुझे कमी नजर आ रही है, इसलिए मेरे शहंशाह मेरे भगवान मुझे प्रेरणा दे रही है। कुछ आपका भी फर्ज बनता है, हम अपने फर्ज को जान के अपना रहे हैं, स्थान अपने फर्ज को जान करके अपनाता है। यहाँ के वर्कर भी भगवान उनको और ताकत दे, अपना फर्ज जानते हुए अपना समय और अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं आपके लिए। आप देख लीजिए चारों ओर एक एक वर्कर को, यहां देखो शायद ऐसे वर्कर आपको कई नजर आए, जुटे हुए, लगे हुए, बढ़े हुए। शाबाश, दिन रात आपके लिए, रात को यही सोते हैं, सवेरे गाड़ी जानी होती है। कहां ऐसे वर्कर मिलेगा दिन रात इन्हें ड्यूटियां बांध रखी हैं। 2 दिन मैं यहां सोऊंगा, 2 दिन तू घर जा, 2 दिन तू घर, फिर यहां सोना, फिर मैं जाऊंगा, इस तरह बांटी ड्यूटी है। एक रिलीवर है इनके अंदर कि अगर किसी की बीमार हो जाए, कोई मृत्यु जाती है, कोई तो मैं ड्यूटी दूंगा, तेरी जगह मैं ड्यूटी दूंगा। इतना प्रबंध चारों ओर से, ताकि आपको कोई निराश ना नहीं पड़े, आपको कोई घबराना पड़े। बरसात हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है, आपके लिए सारे मेरे भगवान ने कौन करने वाला है? या कोई भी नहीं, सभा का तो एक नाम बना हुआ है, लेकिन इस सारों के पीछे तो भगवान की विशेष कृपा, एक विशेष दया है। तो कुछ आपका भी फर्ज बनता, कुछ आपके भी कर्तव्य बनता है। मेरी बेटी ये नहीं आए और आके चल दिए, सुने और चल दिए, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक पहला कदम है। दूसरा कदम है विचार करना, जो सुना, जो अपने मन में बातें चुभी, यानी स्ट्राइकिंग और ओपिनियन। तीसरा कदम बनता है ये बातों को अपना बना लेना। पहला कदम बनता है आंख चाक, दूसरा कदम बनता है मंगनी, और तीसरा कदम बनता है शादी। के बस मैं हो गई पराई, नहीं मेरी सहेली, और मैं हो गई पराई, आखिर जाना पड़ा। इसी तरह नेक जीवो अपनाते हुए, उसके बाद कोई कहे जब हम इतने तलीन हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे, फिर कोई लाख कहता रहे आखिर जाना, लेकिन खाली नहीं जाएंगे, मालिक को साथ लेके जाएंगे। जाना तो इस जहान से, जैसे दिया हमारी माँ बाप को छोड़ के चली जाती है, लेकिन कुछ लेके गई, इज्जत से जाएंगे, वहां भी इज्जत होगी। इतना दहेज, इतना लाड प्यार, भैया साथ है, इतना नकद रुपया आप लेके जा रही हो अपने बैंक बैलेंस, बड़ी कदर करेंगे प्राय पुत्र, बड़ी कदर करेंगे देवी देवता और भगवान, यदि आप मालिक के ज्ञान को लेके गए तो। खाली ना जाना, खाली ना जाना, खाली ना जाना। अब तुम झोलियां भर के जाओ, मैं आपको याद कराने और ये भगवान का ज्ञान, और ये आप अधिकारी, खाली नहीं जाना। हमने महाराज जी के ज्ञान को कदर भी तब होती है जैसे मुझे भगवान ने दिखाया, जब भगवान का ज्ञान हो, जब महाराज जी के श्रद्धा और प्रेम अपने सीने, जिगर और मन में बैठी हो, और साथ ही ज्ञान मुस्कुरा रहा हो, हर जगह उसकी कदर होती है, हर जगह उसकी कदर। शाबाश, कुछ आपका भी फर्ज बनता है मेरी देवियों, मेरे ये रोज आने वाले सजनों और केवल आज के दिन आने वाले सजनों, कि मैंने अपनाना है, रंग लाना है, मैंने अपने आप के अंदर ढाल लेना है। कई धक्के खाने, इधर जाओ उधर जाओ, यहां जाओ, इससे बढ़ के ज्ञान क्या होगा, इससे बढ़ के फरमान क्या होगा, इससे बढ़ के ऐलान क्या होगा, इससे बढ़ के और शुभ गति क्या होगी, जो भगवान जी बता और समझा रहे हैं। टिका लो अपने आप को, टिका लो कि मेरे से तो दूध अच्छा, जो जम के अपने स्वभाव को छोड़ के नहीं बन जाता। मेरे से वो शारीरिक प्यार करने वाली लैला और वो शीरी, वो अच्छी, जो एक की बन करके हमेशा के लिए अल्लाह मियां के दरबार में चली गई। शाबाश, मैं उनसे भी गैर देता हूं, उन्होंने भी प्यार किया था, लेकिन शरीर के साथ निभा दिया। हमने भी प्यार किया, मालिक के साथ निभा के रख देंगे। हमने प्यार किया, उनकी ज्ञान के साथ अपना बना के छोड़ेंगे, वरना ले गए बाजी। मैंने अभी भी कहा था, वो शरीर में प्यार करने वाली ले गई बाजी, उन्होंने अपने यार को अपने जीवन का अंग बना लिया। हम भी अपने यार तो नहीं कह सकते, अपने इस देव को अपने जीवन का अंग बना ले, और इस देव में तलीन होने का तरीका, इस जन्म में ज्ञान, दूसरी मंजिल पर जाने का तरीका सीढ़ी के डंडों पर पैर रखते रखते ऊपर निकल जाएंगे। ये भगवान के ज्ञान को समझते समझते हम तेरी जात में समा जाएंगे। मालिक, आप भी ऐसा ही विश्वास मन में रखिए कि सीढ़ी होती है दूसरी मंजिल पर जाने के लिए, भगवान का ज्ञान है हजूरी में तलीन होने के लिए। वो ज्ञान मेरे मालिक आपको दे रही है।
अपनाइएगा, जोर दीजिए आज के बाद कि मैं ये कमी पूरी कर लूंगी, मैं इस कमी को पूरी करके छोड़ूंगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, कन्हैया उन्हीं की मदद करती है जो अपने मदद के लिए कमर कस लेते हैं। आप भी सुनती आ रही है मेरी बच्ची, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। आठवीं जमात में हम लोग घोटे लगाया करते थे, परमात्मा उन्हीं की सहायता कर, यह बात बिल्कुल सच्चाई है, हजूर उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए बोलिए कमर कस लेते हैं। बिल्कुल सच्चाई है, जो अपनी सहायता कर रहे हैं भगवान उन्हीं का पक्ष लेते हैं। फिर कह दूं सजनों देवियों, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है। ना भूलना मेरे श्रद्धालु सजनों, मेरे श्रद्धालु देवियों, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है। ओए 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 ओए, और आलसी का पक्ष शैतान लेता है, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है। पुरुषार्थ कीजिए अब किसके लिए कि मैं भगवान की वाणी के साथ इंसाफ करूंगा, मैं अपने भगवान की वाणी, जब मेरे जिससे मेरा कल्याण होना, अब मैं लत्तो लाल से काम नहीं लूंगी, अब मैं जरा भर भी ढीली नहीं रहूंगी, बल्कि मैं इस वाणी के साथ पूरा इंसाफ करूंगी। ये आपका पक्का धर्म बनता है। हम अपने धर्म को देख रहे हैं, स्थान अपने धर्म को देख रहा है, कर्मचारी यहाँ के अपने धर्म को देख रहे हैं। आप भी तो जरा अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को जरा निरीक्षण कीजिए कि मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं या नहीं। मुझे कुछ ढीले नजर आते हो, आपके से कर्तव्य कर्म पूरा नहीं हो रहा जितनी मेरे प्रभु जी उम्मीद रखते हैं। हम कर्तव्य कैसे पूरा, कितना पूरा करें जिसे आवागमन फिर ना हो। शाबाश, ये होता है। हम कितना पढ़ा करें, हमारे मास्टर जी कहा करते जब पूछते, मैं मास्टर जी हम मारते हो, हम कितना पढ़ा करें। वो माँ की गाली देते थे, वो मैं नहीं बोल सकता, माँ की गाली देते थे, कहते थे क्या आप इतना पढ़ो कि फिर अपना खोते वाला मुंह लेके इस क्लास में ना हो, वरना मेरी लाख बहुत गंदी हो जाएगी। है शाबाश, अर्थात फिर ना हो, इतना पढ़ो कि पास हो जाओ, मेरे सिरों टल जाओ। है शाबाश, इतना पढ़े कि हम किसी माँ के गर्भ में न जाए, हम फेल ना हो जाए। जो फेल हो जाते हैं वही माँ के गर्भ में दोबारा जन्म लेते हैं, और जो भगवान के जीवन को, कल्याण को अपना, भगवान कहते नहीं, उनका गर्भ में वास नहीं, वो जाए सुए, वो परम धाम में जाते हैं, लौट के नहीं आते, पहुंचकर जहां से न लौटते। ये कह रही है आपकी गीता, ये कह रही है गीता का मुख, श्री कृष्ण महाराज जी का श्रीमुख। शाबाश, इतना ज्ञान तो अपनाए तो फिर लौट के ना आए। यह है आपका परम कर्तव्य, अपनाना अपनाना अपनाना। यह परम कर्तव्य आपका, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, अपनाना अपनाना, भगवान की वाणी के साथ इंसाफ करना। विशाख रज रज के सुनो, मैं भी रज रज के सुनाऊं जीवन के आखिरी सांस तक, लेकिन आप ये कर्तव्य ना भूलना कि मैंने भी अपना कर्तव्य पूरा करना। जब भगवान इतनी मेरे लिए कर रहे हैं कृपा, जब बोलने वाला अपने आप को पूरा जीवन लगा रहा है, जब चारों ओर आपके लिए सेवा ही सेवा हो रही है चारों ओर, तो सरकार आपका भी कर्तव्य बनता। अब उस कर्तव्य से पीछे नहीं रहना आपने। ये मुझे बड़ी मुद्दत के बाद भगवान ने आज प्रेरणा दी कि कुछ आपका भी कर्तव्य बनता है, कुछ आपका भी। मैंने ये कहा था, चाहे ये भाषण है, चाहे ये उपदेश है, चाहे ये ज्ञान है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, जो मर्जी ले लो, लेकिन ये एक जोरदार चेतावनी है आप सबके लिए, एक जोरदार प्रेरणा है आप सबके लिए। अपनाने की चेष्टा कीजिए और शक्ति मांगो अपने अंतर्यामी से, दिव्य शक्ति मांग मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, अपने भगवान से कि भगवान मुझे दिव्य, अगर मैं अधिकारनी हूं, मुझे दिव्य शक्ति दो कि आपके वाणी के साथ मैं पूरा इंसाफ करूं। अरमान लेके ना मरना मेरे सजनों, अरमान लेके ना मरना मेरी दीदी। कोई पता नहीं कल कब काल आके झपटी मार ले, कोई समझ नहीं आती। बूढ़े बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान आजकल मरते जा रहे हैं। क्यों ना पूरा इंसाफ कर ले भगवान जी की वाणी के साथ। मांगो शक्ति आपसे, आप अपनी शक्ति के बलबूते ना कहो, महाराज जी शक्ति मांग के कहो। जैसे पलेदार रोता है और उसका सेठ पूछता है, जहां वो पलेदार काम करते हैं अनाज मंडी में, तो बोल क्यों रोते हो? मेरी लड़की की शादी आ गई, मैं कैसे निभाऊंगा, उतना जितना अनाज आप देते हो हम तो रोज के हुए, हम तो आपको देखते सेठ साहब, क्या गली में आया तली में खाया, हमारे पर तो कोई लागू हो रही है, तो अगर भाई तो मैं कहा मैं यही रोज आ रहा हूं। कोई बात नहीं, तूने इतनी हमारे साथ सेवा की, हम तेरी लड़की की शादी कर देंगे। गद हो गया, सेठ के चरणों पड़ गया। जोरदार मांगो ताकत, प्रभु आपकी वाणी के साथ कैसे इंसाफ करूंगा, इतनी बुद्धि नहीं, इतना मन में ताकत नहीं, इतना तन में ताकत नहीं, और गिड़गिड़ाओ। अगर एक मामूली सेठ कहता मैं तेरी शादी करूंगा, तो आपके इस गिड़गिड़ाहट को देखकर भगवान क्यों ना कहेंगे मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा, मैं न गमगीन हो मसरूर कर दूंगा मैं।
तो उन्होंने भी गीता के अंतिम में सारे वचन सोने के बाद वचन दे रखा, करारा करारा वचन कि घबरा नहीं, मोक्षिष्यामि मा शुचा, मोक्षिष्यामि मा शुचा। पर ये तब होता है जब जी में अपने अंदर लगन हो, जी में अपनी तड़प हो। आहा, अब माने आपके पेड़े को वेल तो दिया और कच्चा फुल्का बना दिया। अब ये कच्चा फुल्का कब होगा, कब परोठा बनेगा? जब ऊपर तवा गर्म होगा, तवे में से भाप निकल होगी, इतना गर्म होना चाहिए, तब ये कच्चा आटा परोठा बन जाएगा तवे के ऊपर जाकर। हाँ, याद रखना, ये दृष्टांत मुझे गुरुदेव का बहुत अच्छा लगा। ये वेला हुआ पेड़ा और कच्ची रोटी कब पकी होगी? जब गर्मा गर्म तवे पे जाएगी। हाँ, ये वाणी कब कच्ची वाणी है? जब गीता में है। ये बिल्कुल वाणी किस तरह जी, जिस तरह माँ जी ने पेड़े को वेल के हाँ अपने चक्रे पर फुल्का बना दिया, ये वो फुल्का बना, लेकिन ये तो आता है, ये तो कच्चा है। हाँ, ये कब पक्का होगा? जब तवा गर्म नजर आएगा, उठा करके क्या पकाने वाली माँ तवे पर रख देगी, अब पलटती जाएगी, इधर से उधर, पक गया, परोठा बन गया। तो ये कच्ची वाणी कब पक्की होगी? जब गर्मा गर्म श्रद्धा, गर्मा गर्म विश्वास आपके अंतःकरण में होगा। अंतःकरण ही आपका गर्मा गर्म तवा है, वरना तो सभी ये वाणी कच्ची है। गीता में कच्ची वाणी है, पक्की आपकी श्रद्धा करती है, पक्की आपका विश्वास करता है। शाबाश, यही मुझे दो शब्द आपसे कहने थे। अपना निरीक्षण कीजिए, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कीजिए मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, क्या आप अपना फर्ज पूरा कर रही हैं? यही सवाल या निशानी या साइन ऑफ इंटरोगेशन या प्रश्न बोधक चिन्ह लेके जाइए। क्या मैं भगवान की को सुनती तो हूं वाणी, तो क्या मैं इंसाफ कर रही हूं? क्या मैं इसको अपना रही हूं? क्या मेरा तवा इतना गर्मा गर्म है कि भगवान की कच्ची वाणी को पक्का कर सकूं? श्रद्धा में एक ताकत होती है, श्रद्धा में चमत्कारिक शक्ति है। फेथ वर्क्स मिरेकल, फेथ वर्क्स मिरेकल। श्रद्धा और विश्वास में चमत्कारिक शक्ति है, क्या से क्या कर दिखाती है। वो आप में है ना। तवा गर्म होगा तो कच्ची रोटी पक्की होगी। हाँ, आपकी श्रद्धा और विश्वास गर्मा गर्म होगा तो कच्ची वाणी पक्की हो जाएगी आपके अंदर जाकर, और उसमें आपका कल्याण। जितनी रोटी पकेगी उतना ही परिवार की भूख दूर हो जाएगी। जितना गर्मा गर्म श्रद्धा रखेंगे उतना ही हमारा कल्याण हो जाएगा। ये अब आपका काम है। जितने मेरे भाई, जितने मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे आए बैठे हैं, जितनी मेरी लाडली माताएं और बहनें और मेरी बेटी माँ आई बैठी है, वो देखिए कि हमें गीता मिली है, कोई समझाने वाला मिला है, इतना एकांत मिला है, तो क्या हम भी इंसाफ कर रहे हैं कि नहीं? क्या हमारा फर्ज क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? जैसे माँ बाप गल जाती है बच्चों के लिए, बच्चों का फर्ज बनता। आखिर मैं कह रहा हूं, माँ बाप गल जाती है आए अपने बच्चों को पालने में, पढ़ाने में, बड़ा करने में, कमाने में, तो क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता? जरूर। जब हर प्रकार से मेरे भगवान आपके लिए कृपा कर रही है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता? क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता? गंभीरता पूर्वक अपने अंदर गोता मारिए, बड़े प्रेम और श्रद्धा और सच्चाई के साथ अपना निरीक्षण कीजिए। आपका भी बड़ा भारी फर्ज बनता है, आपका भी बड़ा भारी कर्तव्य बनता है। काश कि मैं आपके लिए कर सकता, लेकिन भगवान ने नियम ये बना दिया है, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। कोई समझा देगा, बता देगा, प्रेरणा दे देगा, लेकिन जैसे मैंने कहा, खुद पानी पीने से प्यास मिटती है, खुद भोजन करने से भूख मिटती है, भगवानी को खुद अपनाने से जीव का कल्याण होता है। प्रभु आपको दिव्य शक्ति प्रदान करे कि आप मेरे भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी को अपना बना सके। देवियों, मेरा रोम रोम आज आपके हक में दुआएं कर रहा है कि मेरे प्रभु विशेष शक्ति प्रदान करे, आप भगवान की वाणी के साथ इंसाफ करें, ये जन्म सफल कर ले और लौट के फिर किसी गर्भ में ना आए, बल्कि भगवान की चीज भगवान में समा जाए, प्रभु की ये चीज प्रभु में ही समा जाए। बस आपका भी बड़ा भारी कर्तव्य बनता है। सुन रख मेरी देवी, आपका भी बड़ा भारी कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य की तरफ नजर मारिए, उस कर्तव्य की तरफ जो केवल आज के दिन आते हैं या हर रोज सवेरे शाम आते हैं, बड़ा भारी कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य की ओर देखिए कि आप निभा रहे हैं, आप पूरा कर रहे हैं। यह ऐसा स्थान मेरे परमात्मा ने आपको दिया है जो आपका लोक परलोक बना देता है, जो कोई भी नहीं दे सकता। यह स्थान और इस स्थान की वाणी आपको वो दे रही है। लोक बनाने के तरीके, परलोक बनाने के तरीके, मुक्त हो जाने के तरीके, नाना प्रकार के दुखों से छूट जाने के उपाय, ये गीता वो आपको दे रही है।
यह धर्मस्थान वो आपका अपना कर्तव्य पूरा कर रहा, पर आप भी देखिए, आप भी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे, आप भी निभा रही है। आहा हा हा, आप तक कहे आप भी अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। मेरी वाणी फिर बोलना चाहती है, आपका भी बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है, आपका भी बड़ा भारी कर्तव्य बनता है। जो मेरे मालिक ताकत देंगे, दिव्य शक्ति देंगे, आप उसे पूरा कर दिखाएंगे। और वो भी शरीर छोड़ने से पहले। गीता कह रही है, न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस, जिसने अभी शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा और अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया। दूसरे शब्दों में भगवान की वाणी को पूर्ण रूपेण अपना लिया, उसको अपने अंतःकरण में रख लिया, अपने जीवन में ढाल लिया। आपका भी कर्तव्य बनता है देवी भगवती, आपका भी बड़ा भारी कर्तव्य बनता है। हार्दिक आशीर्वाद। कल भाई समय बदल जाएगा, कल हम 5:30 से 6:30 बजे तक मिलेंगे। दिन छोटे हो गए तो धन्यवाद, आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।